संसार में किसी की सामर्थ्यता नहीं है। कोई कहता है इसने जादू कर दिया होगा, कोई कहता है इसने टोना कर दिया होगा, कोई कहता है इसने ये कर दिया होगा। संसार में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। अगर बुरा करने वाले बैठे होते तो सबसे पहले मोदी या टाटा बिरला या अंबानी कोई निपटा देते। अगर इतनी शक्ति होती, बोलो री जी सही है कि गलत है? संसार में अगर बुरा करने वाले होते तो सबसे पहले ये विद्या करके इसको निपटा दो और ये विद्या करके उसको निपटा दो। संसार में कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता। शिव महापुराण की कथा, शमशान में रहने वाला मेरा भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई किसी का बुरा कर दे। बुरा तो केवल उसका किया गया कर्म करता है और कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। सीता जी ने चिड़िया को कैद में रखा तो उनको कैद में रहना पड़ा। राम जी ने छुपकर बाण छोड़ा सुग्रीव को मारने के लिए, बाली को मारने के लिए। जब छुपकर छोड़ा तब उस समय पर उस बाली को मारने के लिए बाण छोड़ा तो वही बाली ने छुपकर इसको मारा। वही बाली छुपकर कृष्ण अवतार में छुपकर बाण छोड़ा। कर्म का भोग भोगना है। बस ये बुरा भला तो जाने दो कि कौन ने बुरा करा कौन ने भला करा। हाँ एक बात जरूर है, दुनिया के लोग कितना ही कुछ कर लें, आप शंकर की शरण मत छोड़ो। जब एक लोटा पानी रोज शिव जी को चढ़ाने के लिए जाओगे तो 16 साल के बाद अगर वो बच्चे दे सकता है तो क्या हमारे संकट नहीं हल सकता है? उससे एक पत्राया है, श्रीमती भिक्खा सिंह परियार, पत्नी महेंद्र सिंह परियार, ज्योति शिवपुरी से आई हुई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हो, जहां कहीं भी बैठी हो हाथ हिलाइए। दोनों हाथ इस तरह से आप हिला देना जहां कहीं भी बैठे हो। पत्र में लिखा है, भोले बाबा का क्या मैं बखान करूं गुरुदेव। मेरे पति कभी पूजन पाठ नहीं करते थे, विश्वास नहीं था उनको भगवान पर। उनके मुख से कभी मैंने भगवान का नाम नहीं सुना, पर आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा ने हमारे संकट हरना प्रारंभ किया। गुरुजी, हमारा एक प्रकरण राजस्व विभाग में चल रहा था, लेकिन पटवारी कादिक ने मना कर दिया था कि तुम्हारा यह काम नहीं होगा, चाहे तुम साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा लो, ये कार्य नहीं होगा। मई के महीने में मैं कुबेरेश्वर धाम गई। जिस दिन मैंने कुबेरेश्वर बाबा के दर्शन किए उसी दिन कंकर और शंकर की पूजन करी कुबेरेश्वर धाम में जाकर। उसी समय पर पटवारी का फोन आ गया कि आपका केस, बाबा की कृपा ऐसी हुई है कि आप केस जीत गए हैं और आपका काम हो गया है। मात्र विश्वास रखकर, केवल विश्वास, केवल भरोसा। और कितने पत्र ऐसे आए हैं जिसमें बच्चों ने एग्जाम दिया है, अपने अपने रिजल्ट तक लगाए हैं बच्चों ने अपने रिजल्ट, कि हमारा भगवान ने केवल एक बेलपत्री पर शहद लगाने से हमारा भगवान ने जो रिजल्ट बनाया है, पास करा, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। कई कई पत्र ऐसे बहुत। महाराज, शिव कृपा बिना नहीं, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के का, चपटी भगों
जाना शुरुआत भी मेरा शिव है और अंत भी मेरा शिव, उसके सिवा कुछ नहीं। केवल एक शंकर, केवल एक ओघरी। बच्चों से मित्रता का भाव रखो। स्वधा ने पूछा क्यों रो रही हो? रोने का कारण क्या है? क्या कारण है रोने का? क्यों रो रहे हो? छोटी बेटियों की आंख में आंसू आए तो मां उसको सहलाकर आराम से पूछे कि तुझे दिक्कत क्या है, क्या तकलीफ हो रही बेटा? किसी ने कुछ कह दिया है क्या? किसी ने कुछ बोल दिया है क्या? किसी ने कुछ कहा? क्या किसी ने कुछ बोला है? बड़ा विचित्र संसार। दशहरा आने वाला है, नवरात्र निकलेगी और दशहरा आएगा। रावण जलाते हो यहाँ पे? अरे बोलो तो जम जाएंगे। क्या करा था उसने? सीता जी का जम के बोलो जरा, हरण करा था। केवल सीता जी का हरण करा था तो रावण आज तक जल रहा है, आज तक। और जलने से पहले दशहरे मैदान में उसकी मुंडी ऐसी ऐसी घूमती और वो भी जम जम के हंसता है, ठाका लगाकर। रावण कहता है मैं लंकेश हूं, और हंसता है, और हंसकर सारे संसार के लोगों को एक प्रेरणा देता है कि मैंने तो केवल सीता का स्पर्श मात्र कर उसको लाकर लंका में बिठाया, मैंने तो उसका केवल हरण करा था, तो मुझे आज तक जला रहे हो। मुझे जलाना छोड़ो। जो ये छोटी छोटी बेटियों का जीवन नष्ट कर रहे हैं और उनका साथ गलत करते करते हैं, अब उनके पुतले जलाना प्रारंभ। वो रावण भी कहता है 5 साल की बेटी, 4 साल की बेटी, 6 साल की बेटी, 3 साल की बेटी, 8 साल की बेटी, ये छोटी छोटी लड़कियों के साथ में जो गलत करते हैं, रावण की जगह मोहल्ले में इनके पुतले जलना चाहिए, दशहरे पर रावण नहीं। कब तक रावण जलाओगे? किस समय तक रावण चलेगा? रावण से बड़ा कृत्य करने वाले तो यहां बैठे हो। रावण से गलत करने वाले इस भारत की भूमि पर ना जाने कितनी गलियों में पड़े हुए होंगे, कितने। उनको जरा ढूंढो तो निकलेंगे। नवरात्र में केवल देवी की आराधना कर ली और बाद में छोटी सी कन्या पर या घर की बहन बेटी पर गलत दृष्टि दे दी। माता रानी कभी प्रसन्न नहीं होने वाली रे, कभी अभी जीवन में नहीं होने। जो नारी का सम्मान नहीं कर पाया, नारी का आदर नहीं कर पाया, नारी का सत्कार नहीं कर पाया, उसकी जिंदगी में वो कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं। रावण ने सीता जी का हरण करा, ले जाकर रखा, रावण नष्ट हो गया। कौरवों ने द्रौपदी का चीर खींचा, पूरा कौरवों का वंश नष्ट हो गया। जो जिस भाव में नारी तत्व स्त्री तत्व में शंकर और शिव और शक्ति दोनों स्त्री के अंदर होती है। पहले की कथा में आपको अगर मालूम हो तो हरतालिका तीज शिव महापुराण की कथा को सुनना, उसमें वर्णन करा था। केवल एक नारी ऐसी होती है जिसके अंदर आधा शिव तत्व होता है और आधा पार्वती का तत्व होता है। अर्ध नारेश्वर भगवान का पूरा
पूरा भाव अगर देखना हो तो नारी में देख सकते हो। उसके जब जीवन में दुख आता है अकेली खड़ी रहती है जूझने के लिए, अकेली, तब उसके साथ शिव होता है। पूरे परिवार पर जब बोझ आ गया, पूरा परिवार जब दुखी हो गया, सारा घर का व्यक्ति रो रहा होता है, केवल एक नारी ऐसी होती है सबको धीर बंधवा देती है। चिंता मत करो, सब अपने काम में लगे, वो अंदर जाकर भोजन बना देती है, सबके लिए तैयारी कर कर रख देती है। तुम टेंशन मत लो, तुम करो, मैं हूं, संभाल मांगे। क्या उसको दुख नहीं है? क्या उसको तकलीफ नहीं है? क्या उसके जीवन में आंखों में आंसू नहीं है? कितना दुख झेलती, कितना। ये नवरात्रे केवल देवी की आराधना के नहीं, ये नवरात्रे नारी शक्ति के सम्मान के नवरात्रे हैं कि हमें नारी का आदर कैसे करना है, हमें नारी का सम्मान कैसे करना है, हम कैसे सम्मान करें इनका, कैसे। स्वधा ने अपनी बेटियों से पूछा तुम्हारी आंख में आंसू क्यों रो रही हो? मैना ने कहा कला बोली मां हमें श्राप किसका? सनकादि ऋषि। क्या श्राप दिया? मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। क्यों टेंशन लेती हो? श्राप मिला है ना, चिंता नहीं करना। दुख आया है ना, कटेगा जरूर, पर हमने संत के चरण पकड़े मां, और उन्होंने हमें वर दिया कि तुम्हारी गोद में 3 कन्याएं खेलेंगी जो जगत का कल्याण करेंगी। बस तो फिर अब रोना क्या है? अब रोना क्या? अगर परिवार में बना सकते हो तो थोड़ा सा समाजस बनाकर चलना। जरा सी लड़ाई में मायके पहुंचकर तलाक का केस मत लगाना, बन सके तो थोड़ा समाजस बिठाना। अदालत में किसी भी जज महोदय से जाकर अदालत में, आजकल तो जज साहब के पास जाने की जरूरत नहीं, नेट पे सर्च करो मालूम पड़ जाएगा कि अदालत में तलाक के केस कितने चल रहे हैं। आप सर्च करिए, आज के जमाने में पैसियां भी मालूम पड़ जाती है कब की किसकी कहां है। कितने तलाक के केस, कितने ढेर तलाक के केस चल रहे हैं। पूछा एक तो बेटियों से हमने भी पूछा, बेटा तलाक क्यों ले रही हो? कहा गुरुजी इनके साथ में रह नहीं सकती, ये तो बहुत बेकार नेचर के हैं, बहुत बेकार व्यवहार है इनका, दिन भर माता पिता का सम्मान करते हैं, मुझको पूछते तक नहीं है, मुझे ऐसे पति के साथ नहीं रहना। तो हमने उससे कहा बेटा तो तलाक ले लेगी फिर क्या करेगी? मैं और दूसरी शादी कर लूंगी। ठीक है बेटा, और मालूम पड़े अभी तो तुझको काल भैरू मिला है और आने वाले समय में बटुक भैरू मिल गया है, तो अगर ललाट पर भगवान ने इसी से सुख लिखा होता तो सुख मिलता कि नहीं मिलता? अगर ललाट में इससे दुख लिखा है तो तू 10 शादी भी कर ले, तेरी जिंदगी में दुख ही लिखा तो सुखी नहीं हो सकता। जहां विवाह हुआ है वहां एडजस्ट कर कर चलने का प्रयास करिए। थोड़ा गरम, थोड़ा नरम, थोड़ा प्रेम, थोड़ा स्नेह, थोड़ा समर्पण, थोड़ा आंख में आंसू, सब चलेगा और जिंदगी निकल जाएगी। जरा जरा सी बात में अदालत में पहुंच गए, जरा जरा सी बात में नहीं मैं अपनी बेटी को नहीं भेज रहा, मैं तो तलाक मांगूंगा, मैं तो ये करूंगा, ले आओ तलाक। दूसरा शादी करके भी तुम दुखी, अगर इसके साथ विवाह होने के बाद भी दुखी हो तो 50 भी कर लोगे तो भी दुख तो रहना ही है। जरा विचार करो कितना
ज्ञानी थे जनक जी महाराज, कितने ज्ञानी कि उनके बराबर कोई ज्ञानी नहीं था। सुखदेव जी महाराज के गुरु थे, उनके घर में जो विद्वान पंडित थे, उनके घर में कितने बड़े बड़े गुरु जी बैठे हुए थे। जरा विचार करना, क्या उन्होंने सीता जी का स्वयंवर रखा, स्वयंवर रखने के बाद विवाह पक्का किया। विवाह करते समय सीता और राम का क्या मिलान नहीं करा होगा? शादी की तारीख नहीं देखी होगी कि इस तारीख को शादी करेंगे, दोनों सुखी रहेंगे, दोनों आनंद में रहेंगे। जनक जी ने कितना बेटी का भाग्य दिखवाया होगा, कितनी पत्रिका दिखवाई होगी, कितना यश दिखवाया होगा। क्या जनक जी को यह मालूम था कि मेरी बेटी को वन डोलना पड़ेगा? क्या जनक जी को यह मालूम था कि मेरी बेटी गर्भ से रहेगी और उसको जंगल में छोड़ दिया जाए? उसको यहां तुम्हारे करीला धाम किसको मालूम था कि गर्भ से रहेगी बेटी और उसको वन में ले जाकर छोड़ दिया जाएगा? जनक जी ने अपनी बेटी को लाड और प्यार से पाला था। जनक जी ने अपनी बेटी को इतने स्नेह से पाला था। जनक जी ने अपनी बेटी को फूलों की तरह पाला था। क्या जनक जी भाग्य कितनी बार पूछे होंगे, पंडित जी बताओ मेरी बेटी की पत्रिका देखकर बताओ। पंडित जी ने कहा होगा बहुत बढ़िया, राशि सुख होगा, ये होगा, हाथी होगा, घोड़ा होगा, सब कुछ हुआ, सब कुछ मिला, पर ये ललाट पर जो लिखा था वो तो भोगना पड़ा, वो दर दर भटकना पड़ा। ये किस्मत में जो लिखा है वो तो भोगना। तब सीता जी विचार करी कि अब किस्मत में जो लिखा है तो वन तो मुझे जाना, करना क्या चाहिए? शंकर भगवान का स्मरण करो। पार्वती जी ने भी सीता जी को ज्ञानोपदेश अनुसुईया जी के रूप में दिया था और सीता जी को समझा दिया था कि बस शिव भक्ति का मूल रखिए, दुख कटेगा और शीघ्र कटेगा, सारी समस्या का हल। जम के बोलो जरा, जल शिव को समझ। आप दिल से कहेंगे, वो दिल से कहो। स्वधा पूछ रही, तुम रो रही हो क्यों? जो ललाट पर लिखा उसे कोई टाल नहीं सकता था। कई लोग कहते हैं हम नहीं जाते बद्रीनाथ। हमने पूछा क्यों? अरे गुरुजी ठंड बहुत पड़ती है, पहाड़ी रास्ता है, कुछ हो गया तो तुम्हारा पूरा परिवार गया, तुम नहीं गई? अगर वहां कुछ हो गया तो? और जिससे पूछा था वो घर में रह गए, जो गए थे वो दर्शन कर आ गए, और ये बाथरूम में स्नान करने गई और पांव फिसल गया और सीताराम हो गई। ले मां बद्रीनाथ में सोच रही थी कुछ हो गया तो? शिव महापुराण की कथा कहती है जन्म मरण करण मेरे शंकर के हाथ में है। मृत्यु किस जगह पर होगी, कहां होगी, कब होगी, कितने बजे होगी, किस घड़ी, किस पल, किस क्षण मरोगे, उसने लिख कर भेजा है। इसलिए हर पल, हर घड़ी, हर क्षण खुशियां मना कर जियो। कब कौन सा आखिरी समय आ जाएगा मालूम ही नहीं पड़ेगा। सारा अचार बरनी में भरा की भरा रह जाएगा, रोटी फ्रिज में डब्बे में धरी की धरी रह जाएगी, फल पूरे फ्रिज में रखे रह जाएंगे, सब पड़ा रह जाएगा। इसलिए रोज अच्छे से खाओ पियो और जिंदगी मस्त जियो। क्या किसको रोइए, चादर तान के मस्त जियो। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे ऊपर कर्जा बहुत है, इतने कर्जे में हम कैसे अच्छे से जी सकते हैं? तो होन दो ना, कर्जा है ना। पहले तो एक निवेदन है कि कर्जा
कर्जा का नाम ही है। कर्जा कब लेते हो? जब तुम दुकान डालना हो, परिवार के लिए कुछ करना हो, किसी के लिए कुछ करना हो, प्रॉपर्टी लेना। कर्जा कर्जा कर्जा, परिवार के लिए कर करके जा, उसी का नाम जम के बोलो जरा, कर्जा। उसी का नाम है तो कर्जा। कर करके मर गए, आखिरी में चले गए, ना सही से खा सके ना रह सके। कर्जा हो भी गया तो भोलेनाथ जी पर छोड़ दो, शिव जी पे छोड़ो और प्रसन्न रहकर अपने जीवन को जियो। प्रसन्न होगा, देखा जाएगा, चुका देंगे, समय आएगा तब चूक जाएगा, होगा। उसके सारे जग का रखवाला मेरा भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरा भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। जग का सहारा है मेरा भोले बाबा, जग का सहारा है। बाहर वाले भी पंडालों में पूरे पंडाले 2 3 4 5 6 7 8 जितने पंडाल हैं, 8 पंडाल हैं जितने बाहर खड़े, दोनों हाथों से। कल कोई नहीं कहेगा कि आप बड़े प्रेम से आनंद से गाओ, दोनों हाथ। तेरा ही सहारा
सहारा है मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। से हारे गम ज़माने के हम लेके आए। जिंदगी से हारे गम ज़माने के हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों मराए। बता जहाँ लोग अपने हुए क्यों मराए। ओ तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई हमारा है मेरे भोले बाबा। कोई हमारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। करत वाला है मेरा भोले बाबा। जग करत वाला है मेरा भोले बाबा। बस तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। दोनों हाथों से ताली से
रास्ता न सूझे, कहाँ जाए मुसीबत के मारे। रास्ता न सूझे, कहाँ जाए मुसीबत के मारे। आसरा है तेरा, दूर कर दो ये संकट हमारे। आसरा है तेरा, दूर कर दो ये संकट हमारे। वो सुनते हैं तूने ही सुनते हैं तूने, लाखों को उबारा है मेरे भोले बाबा। लाखों को उबारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। वाला मेरा भोले बाबा, जग वाला मेरा भोले बाबा। बस तेरा ही सहारा है मेरा भोले बाबा। मेरा ही सहारा है मेरा भोले बाबा। अरे कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। सहारा मेरे भोले बाबा, तेरा सहारा है मेरा भोले बाबा। भारत वाला है मेरे भोले बाबा। जग वाला है मेरे भोले बाबा। बस तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। बस तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। 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 तेरा ही सहारा है मेरे भोले। अपने स्थान पर बैठकर हृदय से दिल से भगवान शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे। भाव से भगवान को कहें